बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ का आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो है बल्ला बहाल कर दिया है और अब जो है पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ अपने जो सिग्नेचर जिसे कहते हैं बल्ले पे इलेक्शन लड़ेगा और ये नहायत ही खुशाइंद खबर है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये खुशाइंद खबर है क्योंकि मैं खुद पीटीआई का कैंडिडेट हूँ और जो हूँ पीटीआई की पार्टी से मेरा ताल्लुक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो 2024 में इलेक्शन होने हैं वो इलेक्शन जो है मुतनाज़ ना हो, क्योंकि अगर इलेक्शन मुतनाज़ हो जाते हैं फॉर सम रीज़न, अगर इमरान खान की पार्टी को बैट का निशान नहीं मिलता तो फिर उसके बाद ये इलेक्शन होते और वो इलेक्शन के रिजल्ट्स जैसे भी आते तो उसको कोई नहीं मानता और आलमी मार्केट, आलमी दुनिया भी नहीं मानती। अभी हाल की मिसाल आप ले लें, बांग्लादेश में इलेक्शन हुए जिसको यूरोप और अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता और इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं तंगदस्ती का शिकार कह लें आप, और वो तंगदस्ती का शिकार है और उसमें कोई भी आप एडवेंचर नहीं कर सकते। और अगर एडवेंचर किया और वो अगर मिस फायर हो गया या मिस कैलकुलेट हो गया तो उसकी कॉस्ट 25 करोड़ आवाम को और पूरे मुल्क को अदा करनी पड़ेगी। तो बहरहाल एक अच्छी खबर है। उसके साथ साथ दूसरी अच्छी खबर यह भी है कि जितने भी लोगों के जो है फॉर्म्स रिजेक्ट किए थे आरओज ने, वो जो है सिंध हाईकोर्ट बहाल कर रहा है। आज मेरी भी जो है ना वो थी, मेरे खिलाफ फैसला जो है मतलब सिंध हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया और मुझे भी जो है इलेक्शन में लड़ने की इजाजत दी। तो जस्टिस हो रहा है और काफी अच्छा हो रहा है और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तमाम हाई कोर्ट्स अच्छे जस्टिस फैसले कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छी चीजें आ रही हैं। जैसे आपने देखा कि साइफर का आखिरी में इमरान खान के लिए बड़ा एक अच्छा फैसला आया था, मुनासिब फैसला आया था। अब बात यह कि हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, मीशत पे। मीशत कहाँ जा रही है, कैसे चल रही है, ये तो आपसे हमने कल भी बात की थी। लोगों का सवाल यह है कि मार्केट क्यों सुस्त रवि का शिकार है, मार्केट में क्या हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में होना क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे थोड़ी सी आज बात कर लीजिए स्टॉक मार्केट पे। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त एक बहुत बड़ी रैली हुई है स्टॉक मार्केट में, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टॉक मार्केट को हम जो है ना समझते हैं कि बस वहां जाएं और हम या हार के आ जाएं या जीत के आ जाएं, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में एक तीसरा फेज भी होता है जिसे कहते हैं कंसोलिडेशन का, यानी कि वो ना ज्यादा बढ़ती है ना घटती है, वो एक टाइट रेंज के अंदर घूम रही होती है, रेंज बाउंड जिसे कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट इस वक्त कंसोलिडेशन फेज में है और ये बड़ा जरूरी होता है। अगर कंसोलिडेशन फेज आप ना क्रॉस करें और एकदम बाजार को तेज कर दें तो फिर बाजार का गिरने का भी पोटेंशियल उतना ही हो जाता है, क्योंकि गैप्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा मार्केट में। तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है इस वक्त और एक टाइट रेंज में घूम रही है। अब आप देख रहे होंगे शेयर्स की कीमतें जो है मतलब छोटी सी रेंज में घूम रही है। अगर 10 रुपये वाला शेयर है तो 10 से 11 के अंदर घूम रहा है। अगर 100 रुपये वाला शेयर है तो वो 98 से 101 के अंदर घूम रहा है। अगर 150 वाला शेयर है तो वो 145 से 152-53 के अंदर घूम रहा है। तो इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, उसमें लोग थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको मजा नहीं आ रहा होता और जो डेली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो जो है ज्यादातर नुकसान कर जाते हैं। तो ये पार्ट ऑफ द मार्केट है। अच्छा, मार्केट कंसोलिडेट क्यों कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। जब मार्केट कंसोलिडेट करती है तो मार्केट जो है हालात देख रही होती है कि ओवरऑल मुल्क के हालात क्या है, पॉलिटिकली हालात क्या है। इसके अलावा जो कंपनियां जिनके शेयर्स हम ट्रेड कर रहे होते हैं उनकी न्यूज फ्लो क्या है, उनकी खबरें क्या है और आगे उनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो अब आपने देखा होगा कि दिसंबर गुजर गया है, जनवरी में हम आ चुके हैं, 2024 में हम बैठे हुए हैं। अब जो है हाफ ईयरली बास कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे और बैंकों के फुल ईयर के रिजल्ट्स आएंगे। तो अब जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो हम देखेंगे कंपनी स्पेसिफिक एक्टिविटीज होना शुरू हो जाएंगी और जिस कंपनी की न्यूज आएगी तो उसके शेयर्स जो है उसके न्यूज के हिसाब से उतार चढ़ाव होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आज खबर थी कि रिकोडिक की जो है जो शेयर्स है ऑयल कंपनीज के, सऊदी अरब में जो है हमारे गए में एनर्जी मिनिस्टर, तो वहां जाके शायद उसमें कोई बातचीत हो जाए। तो उसमें हमने देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में पीपीएल ओजीडीसी में एक्टिविटी थी। इसी तरीके से एक खबर थी पीआईए से रिलेटेड कि जी पीआईए की जो है
प्राइवेटाइजेशन बोर्ड ने जो है अप्रूवल दे दिया है उसकी ट्रांजैक्शन का, तो आज PIA जो है अपर लॉक था। तो अब इसी तरीके से जैसे जैसे जिस कंपनी की न्यूज होगी वो कंपनीज के शेयर्स चलेंगे। मतलब हमने जो देखा था अभी 45,000 से 65,000 तक मार्केट, वो एक ब्रॉड बेस थी, मतलब कुछ भी आप ले लें चल रहा था। वो रिवर्सल ऑफ दी जिसे कहते हैं मैक्रो डिटेरिएशन थी। मिसाल के तौर पे IMF प्रोग्राम हमारा हो गया था, स्मगलिंग को रोका था, करेंसी में एक डिक्लाइन का स्टेम आना शुरू हो गया था, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस बेहतर होना शुरू हो गई थी। उसकी वजह से मार्केट में ब्रॉड बेस तेजी आई और फिर जो कंपनियों के जिनके अच्छे रिजल्ट्स थे उनके डिविडेंड्स आए, तो वो हमने देखा। अब यहां से जो है वो जो एक ब्रॉड बेस रिकवरी है, मतलब वो उसकी कंटिन्यूटी नहीं होगी, लेकिन वैल्यूएशंस पे बात होगी कि जिसकी अच्छी वैल्यूएशन होगी, जिसमें ज्यादा अच्छा पोटेंशियल होगा आने वाले दिनों में, जिसकी अच्छी न्यूज होगी, जिसके अच्छे रिजल्ट्स होंगे, वो जो है कंपनियां परफॉर्म करेंगी और स्टॉक इंडेक्स जो है उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। बीच में क्योंकि मैं खुद कैपिटल मार्केट से ताल्लुक रहा है, तो काफी ज्यादा डिस्कशन रहता है जो कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, तो उसमें बात भी हो रही थी कि स्टॉक मार्केट 2024 में क्या होगी। डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज ने, किसी ने 75,000 से मैंने देखा है कि 85,000 तक सबने जो है तकरीबन एक एवरेज अगर आप मीन ले तो 80,000 तक के इंडेक्स की सबने बात की है। तो सब इसकी वजह यही बता रहे हैं कि जो है अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, और दूसरा ये कि क्या कहते हैं मार्केट जो है चीप मल्टीपल्स पे भी ट्रेड कर रही है बहुत ज्यादा। तो सबका एक व्यू है मोर लेस के 80,000 इंडेक्स पे मार्केट जा सकती है। तो अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि मार्केट तो अच्छी है, कंपनीज के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है मार्केट से बाहर भी एसोसिएटेड होती है। नंबर 1 इलेक्शन है। अब इलेक्शंस 8 फरवरी को अगर खैर खैरियत से हो जाते हैं, अगर उसमें कोई ऐसा कोई मेजर अपसेट नहीं आता, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि जी इलेक्शन टाइम पे मतलब उनके डाउट है कि नहीं होगा, क्या होगा। फिर ये इलेक्शन सिंबल वाला मसला था, तो वो आज क्लियर हो गया है। फिर अब आने वाले दिनों में दूसरी चीज ये कि अब 11 तारीख को इंशाल्लाह ताला IMF का बोर्ड है, वो तो काफी हद तक मोर लेस राइटिंग ऑन द वॉल है कि वो हो जाएगा तो पाकिस्तान को $700 मिलियन मिल जाएंगे वहां से। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक IDB वगैरह से भी जो है ADB वगैरह से भी पैसों की उम्मीद है। पाकिस्तान ने जो है रोल ओवर की रिक्वेस्ट की है UAE गवर्नमेंट को $2 अरब की, वो भी मोस्ट लाइकली हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई इशू आएगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं आने वाले दिनों में एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। और अगर जो है इलेक्शन मुतनाज़र नहीं होते तो मुझे तो जो है बहुत बेहतरी नजर आ रही है आने वाले दिनों में मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में भी, और जिसे कहते हैं करेंसी मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी। करेंसी भी अब देखें माशाल्लाह एक उसमें इस्तेकाम आ गया है, स्टेबिलिटी आ गई है, 281 के लेवल पे चल रही है। ओपन मार्केट में भी कोई घबराहट नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं है इसमें। यहाँ पे मैं क्रेडिट बिल्कुल देना चाहूंगा, ये जो स्मगलिंग वगैरह इस पे होर्डिंग पे क्रैकडाउन हुआ है, ये तमाम चीजों का फायदा हमें करेंसी मार्केट से हुआ है। और अब काफी अच्छी चीजें हो रही हैं। अब इसके अलावा आप ये देखें कि गैस की जो कीमतें बढ़ी थी, अब वो जो है उससे सर्कुलर डेट भी उस तरीके से नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन बिजली का गर्दिशी कर्जा अभी भी बढ़ रहा है। लेकिन जो हमारी वजीर खजाना है वो हिचकिचाहट का शिकार नहीं है, कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। फिर साथ साथ आप ये देखें कि शरह सूद इस वक्त हमारा 30% के करीब 29% हमारी महंगाई है। शरह सूद पे भी इस महीने डिसीजन आना है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि रेट कट होगा, और मैं भी समझता हूं कि रेट कट होना चाहिए, क्योंकि जो है ये सारा का सारा डिमांड ड्रिवन नहीं है, ये कॉस्ट पुश है। और गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें वगैरह, उससे जो है वो मुल्क में डोमेस्टिक डिमांड में मैसिव किस्म की कर्टेलमेंट हुई है। जैसे हमने कल भी आपको बताया कि इस साल पहली दफा ऐसा हुआ कि 21,000 हाजियों का कोटा वापस किया जा रहा है। गाड़ियों की सेल जो है 50 से 70% के दरमियान डाउन है, बिजली की कंजम्पशन डाउन है। तो ओवरऑल जो है इनकम लेवल्स अच्छे नहीं है, और जिसकी वजह से जो है लोग जो है उनकी परचेजिंग पावर हर्ट हो रही है। रेमिटेंसेस का भी नंबर आज आ गया $2.4 अरब।
मैं बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था कि होना चाहिए, लेकिन अभी तक हम $2.5 अरब के नीचे ही फंसे हुए। इट शुड बी $3 बिलियन। पीटीआई की हुकूमत के आखिरी अगर आप चंद माह देखें तो $3 अरब के करीब रेमिटेंसेस का फिगर था। लेकिन मैं समझता हूँ यही अगेन जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, इलेक्शंस हो जाएंगे तो रेमिटेंसेस में भी इजाफा होगा। तो द जिस्ट इज के मार्केट जो है इस वक्त कंसोलिडेशन फेज में है और ये एक अच्छा है फॉर द हेल्थ ऑफ द मार्केट और फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द मार्केट। और जैसे जैसे अब जो न्यूज आएंगी अच्छी तो उस न्यूज पे जो है मार्केट चलेगी और अब सेक्टर स्पेसिफिक शेयर स्पेसिफिक न्यूज पे जो है मार्केट चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।